अब देख सकते हैं कि मेरे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि 2x2 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनको प्लस माइनस कैसे करते हैं, उनको डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब 3x3 के मैट्रिक्स में भी है ना, प्लस माइनस करना और डिटर्मिनेंट निकालना है ना, मल्टीप्लाई करना सेम है। अगर मुझे ए मल्टीप्लाई बाय बी निकालना, जैसे मान लो मैं सपोज मेरे पास एक और 3x3 का मैट्रिक्स हो, तो सेम ही होगा, यानी कि इसकी रॉ 1 उसके कॉलम 1, फिर इसकी रॉ 2 इसकी रॉ 1 उसका कॉलम 2, फिर इसकी रॉ 1 फिर उसका कॉलम 3। प्रेजेंट ऐसे ही इसकी रॉ के 2 के साथ होगा रॉ 2 कॉलम 1, रॉ 2 कॉलम 2, रॉ 2 कॉलम 3, ठीक है ना। और प्लस माइनस के लिए तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 1, कॉलम 2 प्लस कॉलम 2, कॉलम 3 प्लस कॉलम 3, यानी कि 3x3 के मैट्रिक्स में भी सेम रहता है। लेकिन जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं ना, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट, तो ये थोड़ा अलग तरीके से निकलता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। हमारे 2x2 के मैट्रिक्स के अंदर क्या था कि जब भी हमारा डिटर्मिनेंट निकालते थे तो हम इस फॉर्मूले के तहत निकाल लेते थे, या उसको हम क्रॉस AD माइनस BC, ठीक है ना। हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस कर दें, इस तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, इसमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें छोटे छोटे 2x2 के 3 मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये वैल्यू है ना, जो हमारी सबसे पहली वैल्यू, इसको लेके इसकी ना रॉ ना इसकी कॉलम, इसकी कॉलम को भी इग्नोर कर दो और इसकी रॉ को इग्नोर कर दो, इसकी कॉलम को भी इग्नोर कर दो, ठीक है। जो बच जाए उसको लिख लो, ठीक है। कैसे, देखो ऐसे 4 डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर इसकी रॉ को इग्नोर कर दो और कॉलम को भी इग्नोर कर दो, क्या बच गया 0 5 और 0 3 5 2, ठीक है। तो 0 5 3 2, ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके बीच में पहली वैल्यू के साथ प्लस, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस, तीसरी वैल्यू के साथ वापस प्लस, ठीक है। तो अब क्या है मेरे पास यहाँ पे 3, ठीक है। तो अब 3 के साथ तो पहले ही ऑलरेडी प्लस की माइनस की साइन है, फिर भी हम माइनस की साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले की माइनस की साइन, ब्रैकेट -3, ठीक। फिर डिटर्मिनेंट। अब देखो, इसकी रॉ और इसकी कॉलम को छोड़ दो, इसकी रॉ 3 की रॉ ये वाली है और 3 की कॉलम ये वाली है, तो 1 1 3 और 2, ठीक है। तो मैंने 1 माइनस का 1 3 और 2, ठीक है। अब प्लस की साइन, ठीक है। अब 5 की बारी आ जाती है, तो जैसे ही 5 की बारी आ गई, ठीक है, तो 5 की रॉ और 5 की कॉलम को छोड़ दो, 1 1 0 5, तो 5 लिखेंगे, 1 -1 0 5, ठीक हो गया। अब सिंपल है, अब इसको भी हमें इसी तरीके से करना है जैसे हम 2x2 के मैट्रिक्स को करते थे, ठीक है। तो 4 है तो मल्टीप्लिकेशन में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस होगा, तो 2 0 था 0 माइनस 3 5 था 15, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, फिर ब्रैकेट 2 अंदर 2 और 3 अंदर 3, देखो माइनस 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 हुआ, ये माइनस की साइन थी तो अब ये प्लस होगा, ठीक है। प्लस 5 अंदर 5 और 0 तो 0, ठीक है। तो ये वाला 5 तो एज आ गया, 5 अंदर 5 आ गया, 1 0 था 0, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 15 था माइनस का 60, ठीक है। देखो 4 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ख़त्म हो गया, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 60 मेरे पास आया, ठीक है। 2 + 5 और 2 + 5 हो गए, 2 + 3 5 हो गए, ठीक है। और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अच्छा, प्लस 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 15 + 25 कितने हो गए मेरे पास, 15 + 25 हो गए मेरे पास 40 प्लस, ठीक है।
अब मेरे पास 40 माइनस 60, तो 40 माइनस 60 क्या बचा। देखो साइन की हमेशा आपको ना वो रखनी है, आपने जैसे ही साइन गलत किया आपका वो गलत हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। इन केस मान लो आप यहाँ पे प्लस लगा देते हो, यहाँ पे माइनस, तो जितना भी नीचे सॉल्व कर रहे हो ना सारा का सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप साइन की मिस्टेक करोगे भले सॉल्व सही करो, तो ऊपर आपने मान लो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस की साइन लगा दी या माइनस की जगह प्लस की साइन लगा दी, तो भी आप भले इसको सॉल्व करते रहो, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब 60 माइनस 40 होते हैं आपका 20। साइन बड़े नंबर की है, हो माइनस रहा है, ठीक है, वैसे माइनस हो रहा है, और साइन बड़े नंबर की होगी। जब भी देखो प्लस माइनस में ना हमेशा बड़ा नंबर अपनी मनमानी करेगा, और मल्टीप्लाई के अंदर टेबल अपनी मनमानी करता है, यानी कि टेबल जो आपका होता है ना प्लस 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 माइनस 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 प्लस, वो टेबल के हवाले से ही आप उसको साइन दे दोगे, ठीक है। उसमें बड़े छोटे नंबर की हुई वो नहीं होती, लेकिन प्लस माइनस करते हुए हमेशा बड़ा नंबर ही अपनी वो रखेगा। तो यहाँ आएगा मेरे पास आंसर -20। अच्छा, तो इसका डिटरमिनेंट मेरे पास निकला है -20, ठीक है।